जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत की तिथि और व्रत की कथा। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उत्पन्ना एकादशी इस साल 20 नवंबर 2022 रविवार को पड़ रही है। ऐसे में इसी दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में विशेष महत्व रखता है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से वर्तमान के साथ पिछले जन्म के पाप भी मिट जाते हैं। साथ ही कई पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वे मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इसे ही पहली एकादशी माना गया है। मान्यता है कि इसी दिन एकादशी देवी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्ना एकादशी व्रत में पूजा के बाद कथा जरूर पढ़ें। कहते हैं तभी पूर्ण फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है। यदि व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करे तो उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी की कथा बताने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। सुनो, सतयुग में मुर नामक राक्षस ने जब देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया तो तीनों लोक में हाहाकार मच गया। तब देवता और ऋषिगण अपनी व्यथा को लेकर महादेव जी के पास गए। भोलेनाथ ने अपने पास आए हुए देवता और ऋषिगण को देखकर पूछा, आप लोग मेरे पास क्यों आए हैं? तब सभी देवता और ऋषिगण ने अपनी सारी व्यथा भोलेनाथ से कह डाली। देवताओं की व्यथा को सुनकर शिव शंकर ने कहा कि इस समस्या का समाधान सिर्फ भगवान श्री विष्णु ही कर सकते हैं। तत्पश्चात सभी देवता और ऋषिगण भगवान श्री हरि के पास गए और उन्हें अपने आने का सारा कारण उन्हें बताया। यह सुनकर भगवान श्री हरि कालांतर में असुर मुर के सैकड़ों सेनापति का वध कर विश्राम करने के लिए बद्रिका आश्रम चले गए। सेनापतियों के वध हो जाने पर मुर राक्षस बहुत क्रोधित हुआ। तब वह श्री हरि को मारने के लिए बद्रिका आश्रम पहुंच गया। वहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। भगवान विष्णु विश्राम अवस्था में रहने में ही उनके शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या ने असुर मुर के साथ भीषण युद्ध करना शुरू कर दिया। इस युद्ध में असुर मुर मारा गया। युद्ध के पश्चात जब भगवान श्री विष्णु निद्रा अवस्था से जागे तो वह उस कन्या के कार्य को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि।